डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन इंडिया, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में इस थ्योरी को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, यह बताता है कि तकनीक और आर्थिक विकास के साथ जन्म और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन आता है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसमें कैसा चेंज आता है उसको बताता है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उससे जो होने वाला जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो या तो हो सकता है पॉजिटिव हो, यानी बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, या तो हो सकता है नेगेटिव हो, यानी बर्थ रेट उतना ही है लेकिन डेथ रेट बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो परिवर्तन है, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों को इससे समझा जा सकता है। ये जो सिद्धांत है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये समाज के आर्थिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकी कारकों के बीच में जनसंख्या की कैसी गतिशीलता है उसके प्रभाव का भी अध्ययन करता है। इसमें सबसे पहली बार थॉमसन और नोटेस्टीन ने मिलकर इस सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें थॉमसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1929 में जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द को बताया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वर्ड को सबसे पहली बार थॉमसन ने सामने रखा 1929 में, और बाद में 1940 से 50 के बीच में नोटेस्टीन जो थे उन्होंने इस जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में और बताया और स्टेजेस को बताया। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ा गया तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में थॉमसन और नोटेस्टीन ने तो 3 स्टेज बताए थे कि 3 स्टेज होगा जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होगा कहीं भी। इसी के बाद कार्ल साक्स और ब्लैकर भी आए, उन्होंने भी बताया। कार्ल साक्स ने 4 स्टेज बताया जो कि ज़्यादा मान्य है, और ब्लैकर ने 5 स्टेज बताया जो कि कार्ल साक्स के 4 के बाद एक स्टेज और ऐड होता है जिसमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाता है, बस वही था। तो ये बताया उन्होंने थॉमसन और नोटेस्टीन के बाद से। इस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। तो अब ये जो 3 स्टेज थॉमसन और नोटेस्टीन ने बताए, कार्ल साक्स का 4 स्टेज और ब्लैकर का 5 स्टेज, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्ल साक्स का 4 स्टेज, क्योंकि ब्लैकर वाला जो है वो उसका जो 5 स्टेज है वो डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा अप्लाई होता है, वहीं पे अप्लाई होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 5वें स्टेज में जाते जाते बर्थ रेट से ज़्यादा डेथ रेट हो जाता है, इसलिए 5वां स्टेज जो है वो इंडिया में अप्लाई होगा नहीं। तो हम लोग 4थे स्टेज तक जाएंगे, इसलिए कार्ल साक्स का हम लोग आज जानते हैं क्या उन्होंने 4 स्टेज बताया था। सबसे पहला स्टेज जो है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के चरण या स्टेज, तो पहला स्टेज होता है उच्च स्थिर यानी हाई स्टेशनरी। इस स्टेज में क्या होता है, जन्म दर भी ज़्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है। अब दोनों ज़्यादा होगा तो जनसंख्या जो है वो स्थिर होगा, क्योंकि जितने बच्चों का जन्म हुआ उतने बच्चों का मृत्यु भी हो गया, इसलिए जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ऐतिहासिक रूप में 1920 से पहले वाला जो भारत था उसमें क्या था कि स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण, और महामारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती थी, अकाल भी आता था, जिसके कारण 1920 से पहले भारत इसी चरण में था जब जन्म दर तो अधिक था लेकिन मृत्यु दर भी अधिक था, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर थी। अब दूसरा चरण, जिसको प्रारंभिक विस्तार का चरण कहा जाता है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, इसमें क्या होता है कि जन्म दर तो उतना ही रहता है, मतलब वो तो बढ़ा हुआ ही रहता है, अब मृत्यु दर में कमी हो जाता है। मृत्यु दर में कमी का कारण वही स्वास्थ्य सुविधा में सुधार का, टेक्नोलॉजी के विकास का, तकनीक के विकास का होता है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होता है, क्योंकि
पॉपुलेशन बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया, तो अब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो 1921 के बाद से जब भारत में भी स्वास्थ्य सुविधाएं ये सब बढ़ने लग गई, तकनीक का विकास होने लग गया, तो 1921 साल 1921 को द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया, तो जिसके कारण ये अर्ली एक्सपेंडिंग का स्टेज 1921 के बाद भारत में भी प्रारंभ हो गया। तो ये 2 चरण में जनसांख्यिकी संक्रमण हो गया। तीसरा चरण जिसमें भारत अभी है, ये है लेट एक्सपेंडिंग या देर से विस्तार। इसमें क्या होता है, जन्म दर में गिरावट आती है और मृत्यु दर भी कम होता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी कम हो जाता है, यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जन्म दर ही कम हो गया। इससे पहले वाले स्टेज में जन्म दर उतना ही था, मृत्यु दर कम हो गया था। अभी वाले स्टेज में क्या है कि जन्म दर भी थोड़ा कम हो गया और मृत्यु दर तो और कम था ही, तो जिसके कारण अब देर से विस्तार होगा। भारत अभी इसी चरण में है जहाँ पे शहरीकरण, गर्भ निरोधक, मृत्यु दर में कमी आदि के कारण से, साथ ही तकनीक का विकास, ये सब के कारण जो जन्म दर है उसमें कमी आई है और जिसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी कम हो गया है। तो ये भारत अभी इसी चरण में है, स्टेज 3 में। और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत अभी स्टेज 4 में है, वो स्टेज 5 के हिसाब से बोलते हैं, पर अगर 4 स्टेज में देखा जाए तो अभी स्टेज 3 में है भारत। चौथा स्टेज है लो स्टेशनरी या निम्न स्थिर। जैसे पहला स्टेज था हम लोग का उच्च स्थिर, जिसमें जन्म दर भी ज़्यादा था और मृत्यु दर भी ज़्यादा था। इसमें क्या है, लो स्टेशनरी में इसमें जन्म दर भी और मृत्यु दर भी दोनों कम हो गया। अब दोनों जब कम हो जाएगा कि जन्म भी कम हो रहा है और मृत्यु भी कम हो रहा है, तो जो वृद्ध लोग हैं, जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भारत के कुछ राज्य जैसे कि सिक्किम, गोवा, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, ये सब भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जन्म दर कम हो गया है और मृत्यु दर तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के कारण कम है ही, तो जिसके कारण जो जनसंख्या है वो वृद्ध लोगों की बढ़ रही है और नया जनसंख्या नहीं आ रहा है, तो जिसके कारण लो स्टेशनरी का स्टेज निम्न स्थिर होते जा रहा है, मतलब कम में स्टेबल होते जा रहा है अब। तो ये 4 स्टेजेस में कार्ल साक्स ने बांटा था, और ब्लैकर का जो 5वां स्टेज था वो डेवलप्ड नेशन के लिए है, जिसमें क्या होता है कि जन्म दर, 5वां स्टेज भी यही बता देते हैं। 5वां स्टेज में होता है कि जन्म दर कम हो जाता है, किसकी तुलना में, मृत्यु दर से भी कम हो जाता है, मतलब मृत्यु दर जितना है उससे भी कम हो जाता है जन्म दर। तब इससे क्या होता है कि इससे भी वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है और नई जनसंख्या आती नहीं है। तो ये जो ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है जैसे कि फ्रांस, जापान, यहाँ पे ये सब 5th स्टेज आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत जो है वो जनसंख्या की वृद्धि का पैटर्न और उसमें हो रहे बदलाव को समझने के लिए उपयोगी है। मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसको समझने के लिए ज़रूरी है। इसमें हम लोगों ने जाना कि समाज का विकास जैसे हो रहा है अलग अलग चरणों में, तो कैसे बढ़ती जन्म दर से और बढ़ती मृत्यु दर से हम लोग धीरे धीरे घटती मृत्यु दर और घटती जन्म दर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब हम लोग जाने इस सिद्धांत से। हालांकि इस सिद्धांत का जो क्रिटिसिज्म, आलोचना किया जाता है, वो इसका पूर्वानुमान प्रकृति, यानी कि भविष्य में क्या होगा ये बताने का जो इस सिद्धांत का एक नेचर है, उसके कारण इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को नहीं समझा, उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।